बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और देखती आंखों सुनते कानों को सलाम अर्ज करता है। आज जुम्मा का दिन है, 7 दिनों का सरदार है, बबरकत दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर मेरे उम्मती का जुम्मा के रोज़ दुरूद शरीफ पेश किया जाता है। जो शख्स जो मेरा उम्मती सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा करीब वही मेरा उम्मती होगा, मेरे करीब। और इसी तरह असर की नमाज के फ़ौरन बाद अपनी जगह पर बैठे हुए बग़ैर किसी से बात करते हुए दुआ के फ़ौरन बाद अगर कोई शख्स 80 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है। तो आज जुम्मा का दिन है, बबरकत दिन है, पूरे हफ्ते का सरदार दिन है, तो इन दोनों पर अमल किया जाए। असर के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाए 80 मरतबा और दिन में भी जितना हो सके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर पर दुरूद पढ़ा जाए ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश शफात भी कर सकें और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का भी सबब बने। तो आज का हमारा सबक है सिफ़ात लाज़िमा की दूसरी किस्म, यानी सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। गैर मुतज़ादा के मानी क्या है, ये कितने हरफों में पाई जाती हैं, ये कितनी सिफ़ात हैं और 29 हरफों में से कितने हरफों में पाई जाती हैं, इनका मतलब क्या है, ये आज का हमारा सबक और आज का हमारा टॉपिक है। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स और व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो सबक की तफसील ये है कि सबसे पहले सिफ़ात गैर मुतज़ादा का माना क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, सिफ़ात गैर मुतज़ादा किसे कहते हैं। सिफ़ात गैर मुतज़ादा उन सिफ़ात को कहा जाता है जो एक दूसरे की ज़िद और मुकाबिल न बने। जो किसी चीज़ सिफ़ात गैर मुतज़ादा उन सिफ़ात को कहा जाता है जो एक दूसरे की ज़िद और मुकाबिल न बने, उनको गैर मुतज़ादा कहा जाता है। और ये गैर मुतज़ादा सब के सब हरफों में यानी 29 हरफों में नहीं पाई जाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 16 हरफों में पाई जाती है। 16 हर्फ कौन से हैं? वो ये हुरूफ है बा, जीम, दाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, तो, कॉफ, लाम, मीम, नून, वाव और या। ये 16 हर्फ है। इनके अलावा बाकी 13 हर्फों में नहीं पाई जाती। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि ये कुल 8 सिफ़ात हैं, इनकी ज़िद्दें नहीं होती। जिस तरह सिफ़ात मुतज़ादा में ये बात पाई जाती थी कि उनकी ज़िद्दें होती थीं, अगर एक नहीं पाई जाती थी तो दूसरी पाई जाती थी, दूसरी पाई जाती थी तो पहली नहीं पाई जाती थी। इनकी कोई ज़िद्दें नहीं है, ये अकेली होती हैं, इनके जोड़े नहीं होते, इनकी ज़िद्दें नहीं होती, इनके दो मुकाबिल सिफ़तें नहीं होती, ये अकेली होती हैं, इसलिए इनको मुनफरिदा कहा जाता है। तो गैर मुतज़ादा का दूसरा नाम मुनफरिदा भी है, तो इसलिए इनको गैर मुतज़ादा कहते हैं। और ये 8 सिफ़तें हैं, ये कुल 8 सिफ़तें हैं जो
बता दिए हैं 16 हरफों में पाई जाती हैं। तो इनमें पहली सिफत सफ़ीर है। सफ़ीर 3 हरफों में पाई जाती है, जो स्वाद ज़ा सीन है, इन 3 हरफों में पाई जाती है। तो इन तीनों हरफों को सफ़ीरिया कहते हैं। स्वाद ज़ा सीन को सफ़ीरिया कहते हैं। दूसरी सिफत कलकला है। कलकला 5 हरफों में पाया जाता है, जिनका मजमुआ कुतुब जद्दीन है। इनको हुरूफ मुकलकल या हुरूफ कलकला कहते हैं। तीसरी सिफत लीन है। लीन उस वाव और या साकिन में पाई जाती है जिससे पहले वाला हर्फ ज़बर वाला हो, जैसे वस्वाइफ, मिन खौफ, कौल, बै, इन हरफों में पाई जाती है और इनको हुरूफ लीन कहते हैं। चौथी सिफत तफस्सी है। तफस्सी सिर्फ शीन में पाई जाती है, इसको हर्फ मुतफस्सी कहते हैं। पांचवी सिफत इनहिराफ है। इनहिराफ लाम और रा में पाई जाती है, इनको मुनहरिफा कहा जाता है। सातवीं सिफत तकरीर है या तकरार है। तकरीर सिर्फ रा में पाई जाती है और किसी हर्फ में नहीं पाई जाती, इसको हर्फ मुकर्ररह कहते हैं, मुकर्ररह। सातवीं सिफत इस्तितालत है। इस्तितालत भी सिर्फ वाद में पाई जाती है, इसको हर्फ मुस्ततील कहते हैं, हर्फ मुस्ततील कहते हैं। आठवीं सिफत गुन्ना है, जो नून और मीम में पाई जाती है, इसके अलावा किसी और हर्फ में नहीं पाई जाती। ये थी 8 सिफात और उनका। तो आखिर में ये बात बयान की जाती है कि सिफात के लिहाज से हरफों की 3 किस्में हैं। सिफात के लिहाज से हरफों की 3 किस्में हैं। सिफात के लिहाज से जो 29 हुरूफ हैं अलिफ से लेकर या तक, इनकी 3 किस्में हैं। तो वो हुरूफ जिनमें मुतज़ादा की 5 सिर्फ सिफतें पाई जाती हैं, ऐसे हुरूफ 13 हैं। ऐसे हुरूफ सिर्फ 13 हैं। वो कौन से हैं? अलिफ, ता, सा, हा, खौ, लाल, वो, आइन, गैन, फा, काफ, हा और हमजा। ये 13 हुरूफ हैं। 13 हुरूफ ये जो मैं बता रहा हूँ, इनमें सिर्फ मुतज़ादा की 5 सिफतें पाई जाती हैं। गैर मुतज़ादा में से एक सिफत भी नहीं पाई जाती, जो अभी मैंने बयान की है। जो 16 हरफों में पाई जाती हैं, तो ये 13 हुरूफ उनसे अलावा है। नंबर 2 क्या है? वो सिफात जिनमें मुतज़ादा की 5 और गैर मुतज़ादा की 1 सिफत पाई जाती है, यानी कुल 6 सिफतें पाई जाती हैं। ऐसे हुरूफ 15 हैं। ऐसे हुरूफ 15 हैं। वो कौन से हैं? वो ये हैं बा, जीम, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, वाद, वो, कौफ, लाम, मीम, नून, वाव और या। ये 16 हुरूफ है जिनमें मुतज़ादा की 5 और गैर मुतज़ादा में से 1 सिफत पाई जाती, कुल 6 सिफतें पाई जाती। और तीसरी मैंने कहा 3 किस्में बनती हैं, तो तीसरी किस्म क्या है? तीसरी किस्म ये है कि वो हुरूफ जिनमें मुतज़ादा की 5 और गैर मुतज़ादा में से 2 सिफतें पाई जाती हैं। ऐसा हर्फ एक सिर्फ रा है। ऐसा हर्फ सिर्फ एक रा है। रा में इनहिराफ गैर मुतज़ादा में से और तकरीर भी पाई जाती है। ये 2 सिफतें गैर मुतज़ादा में से पाई जाती हैं, 5 मुतज़ादा की पाई जाती हैं, तो कुल 7 सिफतें रा में पाई जाती हैं। तो 29 हरफों की
کی صفات کے لحاظ سے یہ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مسائل کی روشنی میں ہمیں مسائل کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو محض اپنی رضا کے لیے قرآن مجید صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔